नारायण नारायण का जप किए तो भगवान स्वयं उसे बचाने आ जाते हैं। एक बात आप लोग गौर करना, भगवान शंकर के, भगवान ब्रह्मा के जितने भी भक्त हुए उनमें से कई भक्त राक्षस निकले, सबको मारने वाले निकले, है ना। लेकिन भगवान विष्णु के, भगवान कन्हैया के जितने भी भक्त निकले सारे जप करने वाले, और एक से बढ़ के एक भक्त निकले जो राक्षस कुल में होकर भी भगवान के नाम का ध्यान किए। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया जो है, भगवान विष्णु जो है, अपने भक्तों को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। जैसे आप लोग कपड़ा सुखाते हैं ना, तो पहले अच्छे से निचोड़ लेते हैं सारा पानी, तब सुखाते हैं कपड़ा। उसी प्रकार भगवान कन्हैया भी अपने भक्तों को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तब आप लोग क्या कहते हैं जब निचोड़ते हैं तो, कि हे प्रभु, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना मानते हैं भगवान को, फिर भी हमें इतनी तकलीफ क्यों देते हैं भगवान। हम इतनी पूजा करते हैं, मेरे पति करते थे, मेरी माता करती थी, भगवान का दिन भर ध्यान करती, लेकिन भगवान उनके साथ हमेशा बुरा किए। तो भगवान बुरा नहीं करते, भगवान परीक्षा लेते हैं और अच्छे से निचोड़ लेते हैं। भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं पता है? भगवान को परीक्षा कैसे लेते, यही जानने के लिए नारद जी एक बार जाते हैं भगवान के पास और पूछते हैं कि आपके भक्त इतने महान कैसे बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भगवान की एक भक्त थी बुढ़िया, और एक सेठ था, वो नास्तिक था, भगवान को थोड़ा भी नहीं मानता। सभी कथा ध्यान लगाकर सुनना, सभी लोग ध्यान लगाकर सुनिए, सबके साथ होता है, सभी के साथ। तो कन्हैया कहते हैं कि चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे भक्त इतने महान क्यों होते हैं। तो एक सेठ था जो नास्तिक था, जो भगवान की पूजा ही नहीं करता था। तो भगवान कन्हैया जो है नारद जी के साथ गए और उस सेठ के यहाँ ब्राह्मण रूप धारण करके कहते हैं कि हे सेठ भिक्षाम दे। सेठ जो है उन्हें अपमानित करके भगा देता है कि जाओ, तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी और जाकर कहीं और मांगना, मेहनत करके खाओ। सेठ भगा देता है, उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति, लेकिन 1 रुपए नहीं देता, भगवान को भगा देता है। भगवान कहते हैं तथास्तु, उन्हें वर देते हैं। सेठ उन्हें भगा दिया, सेठ भगाया ना, सबके साथ ही होता है। जो अमीर व्यक्ति रहता है, दूसरे के लिए बुरा सोचता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। यही आप लोग बोलते हैं ना, सबका यही शिकायत है। तो भगवान क्या कहते हैं, सभी ध्यान लगाकर सुनना। भगवान उसे तथास्तु बोले कि तूने मुझे भगाया और दूसरे के साथ बुरा किया, जा तेरा धन और बढ़ जाए, वरदान दे दिए। अब सोचो, अब एक बुढ़िया के घर में गए भगवान, जो भगवान को इतना मानती कि सिर्फ भगवान का पूजा करते रहती थी, और उनके घर में देने के लिए कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जैसे ही गए, माते भिक्षाम देहि, नारद जी के साथ गए भगवान, और जैसे ही गए तो बुढ़िया कहती है महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, मैं बस सच्चे मन से आपकी उपासना करती हूँ, सच्चे मन से भगवान का ध्यान करती हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक गाय थी उसके पास। तो बुढ़िया क्या करती है, महाराज मैं आपके लिए तुरंत गाय का दूध लेकर आती हूँ, मैं आपको दूध दूंगी, देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी क्या की, तुरंत दूध खिलाई, गाय का दूध। आप लोग भी ऐसा करते हो, कुछ नहीं है फिर भी दूसरे के लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओगे, लेकिन करोगे। तो बुढ़िया भी ऐसे की दूध लेकर आई। तब जैसे ही भगवान ने दूध पिया, उस बुढ़िया को भगवान श्राप दे देते हैं कि जा, तेरा जो गाय है वो मर जाए। जो भगवान की पूजा करती थी सारा दिन, उसे भगवान श्राप दे दिए, और जिसने भगवान को भगाया उसे वरदान दे दिए। अब वैकुंठ लोक में आ गए, बुढ़िया को श्राप दिया, जा तेरा गाय मर जाए, और उस गाय से बुढ़िया का आर्थिक जीवन निकलता था। उस गाय के दूध को ही बेचकर बुढ़िया का जीवन निर्वाह होता था। उसके पास और कमाने के लिए 1 रुपए नहीं थे।
सिर्फ गाय का दूध बेचती, जो मिल जाता उससे वो भोजन करती थी, खाने तक के भोजन नहीं उसके पास। भगवान श्राप दे दिए कि जा तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। भगवान वहां से आ गए। अब नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान, जो आपका पूजा नहीं करता आप उसे वरदान दे दिए, आपको अपमानित किया उसे आप वरदान दे दिए, और जो बुढ़िया बेचारी सारी चीजें लगाकर आपको दूध पिलाई, दिन भर आपका पूजा करती है, आपने उसे श्राप दे दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने ये जानबूझकर किया। मैं अपने भक्तों को निचोड़ता हूँ। कैसे निचोड़े? वह सेठ जो है बहुत अधिक धन संपत्ति वाला है, इसलिए मैंने उसे और धन संपत्ति बढ़ जाए कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वो मरते समय में भी किसे याद करे? अपने धन संपत्ति को याद करे और उसे मोक्ष ना मिले। मरते हुए भी मेरा धन कहाँ रखेगा? तड़प तड़प के मर जाए। और वो बुढ़िया जो है आखिरी समय में किसे सोचती कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे गाय का देखभाल कौन करेगा, मेरी गाय कैसी रहेगी? और अंतिम समय में उसे क्या याद आता? गाय याद आती, और वो मेरा ध्यान नहीं करती, और उसे कौन सा योनि मिलता? गाय का योनि मिलता। इसलिए मैंने कहा कि जा तेरी गाय मर जाए और तू मेरा ध्यान कर, अब तू तर जाएगी, तुझे मुक्ति मिलेगा। ये भगवान कहते हैं। तो कई बार हम समझ नहीं पाते और हम क्या कहते हैं कि भगवान जो है, जो पूजा करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उसी की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, उसी के साथ सबसे बुरा होता है। लेकिन भगवान का उद्देश्य कुछ दूसरा होता है। तो इसे समझना है।